ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। राहिम अपनी मोम को लेकर अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर शहरोज और उसके दोस्त ऐमन को लेकर जा चुके होते हैं। राहिम काफी चीखता चिल्लाता है। वो कहता है कि ऐमन अभी यहाँ पर ही थी। मोम आप नहीं जानती कि शहरोज ने क्या हरकत की है। उसने ऐमन की जान लेने की कोशिश की है। अब पता नहीं ऐमन बचेगी भी या नहीं, लेकिन उसे होश आ रहा था। वो यहाँ पर थी। मैंने शहरोज से बोला कि सारी सीसीटीवी फुटेज को ऑफ करवा दिया है और वो पिछले दरवाजे से ऐमन को हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाएगा, लेकिन पता नहीं वो उसे लेकर कहाँ चला गया है। वो अपने सर पर बहुत बड़ा गुनाह लेने जा रहा है। मोम उसकी मोम भी दंग रह जाती है। वो कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि शहरोज ऐसी हरकत करेगा। उसने तो जीते जी हमें मार डाला है। लेकिन राहिम कहता है कि मोम आप शहरोज से राब्ता करें, क्या हर वो कहाँ है। अगर ऐमन को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इधर जब शहरोज घर वापस आता है तो राहिम उसे गिरबान से पकड़ लेता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है। वो उसे कहता है कि ऐमन कहाँ है, लेकिन शहरोज कहता है कि ऐमन मर चुकी है। ये सुनकर तो राहिम को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐमन नहीं मर सकती। ये तुम क्या कह रहे हो शहरोज, वो बेकसूर थी, ऐसे कैसे वो मर सकती है। राहिम को काफी रोना आता है। वो बहुत इमोशनल होता है। राहिम शहरोज से कहता है कि तुमने कत्ल किया है। कत्ल की सजा जानते हो ना क्या होती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेल की सलाहों के पीछे तुम्हें डलवा कर रहूंगा। मैं तुम्हारे बारे में बाबा को बताऊंगा। कहते हो ना कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मुझे नहीं डर कि तुम्हारी बदनामी हो या ना हो, लेकिन जो हरकत तुमने की है वो तुम्हें जेब नहीं देती थी। शहरोज कहता है कि प्लीज राहिम भाई आप ऐसा ना करें, आप बाबा को मत बताइएगा। लेकिन राहिम कहता है क्या मुझे ऐसा ही करना होगा, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि ऐमन जैसी मासूम लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया और वो सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई है। वो उसे कहता है कि तुमने उस बेगुनाह की जान ले ली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शहरोज। शहरोज कहता है कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से ही तो ड्रामा एक नया रुख अख्तियार करता है, जहाँ पर बाजी पलट जाएगी। सारा कसूर जो कि शहरोज का होता है वो सारा इल्जाम राहिम पर आने वाला है, क्योंकि राहिम के उसके बाबा को बताने से पहले ही शहरोज वो पूल वाली वीडियोस और सब कुछ उसके बाबा को बता देता है। जिस तरह से राहिम ऐमन को तसल्ली दे रहा होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, ये सारी वीडियोस अब वो यूज करता है। शहरोज जैसा घटिया शख्स अपने भाई को अपने ही घेरे में ले लेता है। अब जब शहरोज वहाँ से वापस आता है और बाबा से कहता है कि बाबा मैं आपको सब कुछ बताने वाला था कि शहरोज ने क्या किया है। ये एक नहायत ही घटिया शख्स है, इसने एक लड़की की जान लेने की कोशिश की, वो मर चुकी है। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि राहिम तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया है और उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। ये सुनकर तो राहिम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है। शहरोज ने सारा इल्जाम उस पर लगवा दिया।